नमस्कार, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आरके। ये चैनल सिर्फ जगहों को दिखाने का नहीं है, ये उन एहसासों को आवाज देने की कोशिश है जो अक्सर कैमरे में कैद नहीं हो पाते। आज की कहानी किसी मंदिर, किसी रास्ते या किसी पर्व की नहीं है। ये कहानी है एक बेटी की जो हर 12 साल में अपने मायके लौटती है और फिर खामोशी से विदा हो जाती है। ये कहानी है हिमालय की गोद में जन्मी मां नंदा देवी राजजात यात्रा की। आइए इस यात्रा को महसूस करें। हिमालय केवल ऊंचे पहाड़ों का क्षेत्र नहीं है, ये भूभाग है जहां परंपराएं पीढ़ियों से निभाई जाती है। यहीं उत्तराखंड के इसी पर्वतीय क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्राओं में से एक मां नंदा देवी राजजात यात्रा आयोजित की जाती है। यह यात्रा किसी युद्ध, विजय या उपलब्धि से जुड़ी नहीं है। ये एक सामाजिक और पारिवारिक परंपरा पर आधारित यात्रा है जिसे स्थानीय लोग एक बेटी की विदाई के रूप में देखते हैं। इतिहास के अनुसार इस यात्रा के शुरुआती संकेत 7वीं शताब्दी में मिलते हैं। चमोली क्षेत्र में शासन करने वाले राजा शालिपान के समय चांदपुर राजधानी से नंदा देवी राजजात की शुरुआत मानी जाती है। यह वह दौर था जब भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक संरचनाएं एक स्थिर रूप ले रही थीं। इसी कालखंड में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 पीठों और 4 धामों की स्थापना की गई, जिससे धार्मिक यात्राओं और लोक आस्थाओं को एक व्यापक स्वरूप मिला। 9वीं शताब्दी में राजा कनकपाल ने इस यात्रा को राजकीय संरक्षण दिया और इसके नियम, मार्ग और व्यवस्थाएं स्पष्ट रूप से तय की गई। इसके बाद कंसवा के शाही कुंवर वंश, नोटी गांव के नौटियाल परिवार जो राजपुरोहित और सलाहकार थे, और भरतोगी बमन के 12 थोकदार परिवार इस यात्रा के संचालन से जुड़े। समय के साथ रावत और नेगी समुदायों के गोत्र भी इस परंपरा का हिस्सा बनते गए। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में नंदा देवी को सिर्फ देवी के रूप में नहीं देखा जाता। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये एक बेटी है जो विवाह के बाद अपने ससुराल कैलाश में रहती है। लोक कथाओं के अनुसार उनका जन्म हिमवान ऋषि और मेनावती के घर में हुआ और विवाह भगवान शिव से हुआ। कैलाश को धार्मिक ग्रंथों में पवित्र माना जाता है, लेकिन आम पहाड़ी परिवारों के लिए वह नंदा देवी का ससुराल है, दूर, कठिन और दुर्गम। मान्यता है कि हर 12 वर्षों में नंदा देवी को अपने मायके की याद आती है। तभी मायके पक्ष के लोग पूरे सम्मान के साथ उन्हें बुलाते हैं और यात्रा के अंत में उसी सम्मान के साथ उन्हें वापस विदा किया जाता है। यही सामाजिक भाव नंदा देवी राजजात यात्रा का मूल आधार है। इस यात्रा से जुड़ा सबसे चर्चित और रहस्यमयी तत्व है चौसिंग्या खाडू। यह एक ऐसा भेड़ होता है जिसके 4 सींग होते हैं और जिसका जन्म केवल 12 वर्ष में राजजात यात्रा से पहले होता है। यह कहां और कैसे जन्म लेता है, इसका कोई वैज्ञानिक या लिखित उत्तर आज तक नहीं है। वर्ष 2026 की राजजात यात्रा के लिए यह खाडू कोठी गांव में जन्म ले चुका है। यात्रा के दौरान इसे रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है और मां नंदा देवी के श्रृंगार सामग्री इसी के साथ चलती है। लोक मान्यता है कि यह खाडू भगवान शिव का प्रतीक है और यही पूरी यात्रा का नेतृत्व करता है। पहले समय में बलि प्रथा के तहत इसे देवी को अर्पित किया जाता था, लेकिन अब यह परंपरा समाप्त हो चुकी है। यात्रा के अंत में होमकुंड क्षेत्र में यह खाडू अचानक दिखाई देना बंद कर देता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह वापस कैलाश चला जाता है। नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड के चमोली जिले के नोटी गांव से शुरू होती है, जिसे देवी का मायका माना जाता है। यह यात्रा लगभग 280 किलोमीटर लंबी होती है और इसे पूरा होने में 19 से 20 दिन लगते हैं। यात्रा करीब 13,000 फीट की ऊंचाई से शुरू होकर 17,000 फीट तक
पहुंचती है और परंपरा के अनुसार श्रद्धालु इसे नंगे पांव पूरा करते हैं। यात्रा के मुख्य पड़ाव में शामिल है नोटी, कंसवा, सेम, कोटी, भगवती, कुलसारी, नंदकेसरी, बेदनी बुग्याल, रूपकुंड और अंत में होमकुंड। हर पड़ाव सिर्फ विश्राम स्थल नहीं होता, बल्कि किसी लोक कथा, किसी घटना या किसी भावनात्मक क्षण से जुड़ा होता है। यात्रा का शुभ मुहूर्त बसंत पंचमी के दिन सिद्धपीठ नोटी मंदिर में तय किया जाता है। यह कार्य नोटी के राजपुरोहित नौटियाल परिवार के द्वारा किया जाता है, जो पीढ़ियों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। नंदा देवी राजात यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह सामाजिक परंपरा है जो क्षेत्रीय स्मृति है और गढ़वाल व कुमाऊं को एक साथ जोड़ने वाली यात्रा है। यहाँ देवी को पूजा नहीं जाता, उन्हें बेटी की तरह बुलाया जाता है और जब यात्रा समाप्त होती है तो लोग पूरे सम्मान और चुप्पी के साथ उन्हें विदा करते हैं। यही वजह है कि यह यात्रा सदियों बाद भी वैसी ही निभाई जाती है जैसे सदियों पहले निभाई जाती थी। नंदा देवी राजात यात्रा यह याद दिलाती है कि आस्था का सबसे सुंदर रूप भावनाओं में छिपा होता है। यह यात्रा बताती है कि हिमालय सिर्फ ऊंचाई नहीं, एक संवेदनशील हृदय है, जहां देवता भी बेटी बनकर मायके आते हैं और इंसान अपनी संस्कृति को नंगे पांव उठाए चलता है। शायद इसीलिए यह यात्रा इतनी कठिन है, क्योंकि यह सिर्फ रास्तों से नहीं, हृदय से होकर गुजरती है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, ताकि हमारी स्मृतियां, हमारी परंपराएं और हमारा हिमालय जिंदा रहे। मैं हूं आर के और आप देख रहे थे वॉइस ऑफ आर के, जहां हर आवाज एक कहानी है।